हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग आर्यक्स यौगिक के रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि आर्यक्स यौगिक ज्यादातर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया करते हैं बच्चों, क्योंकि हैलोजन से जुड़े कार्बन पे sp3 प्रकार का संकरण होता है और इसमें अनुनाद नहीं होता। इन दोनों कारणों से हैलोजन और कार्बन के बीच का जो बंध है वो दुर्बल हो जाता है और उस दुर्बलता के कारण जो हैलोजन है वो आसानी से बाहर निकल जाता है और उसकी जगह पर कोई नया नाभिक रागी आके जुड़ जाता है बच्चों, और इस तरह से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया संपन्न हो जाती है। तो आइए आज हम लोग उसके आगे के पॉइंट को पढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग रसायन विज्ञान में बच्चों ये पढ़ना चाहते हैं कि आर्यक्स यौगिक में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कैसे होती है और ये कितने प्रकार की। तो आज का हेडिंग आप लगाएंगे बच्चों, आर्यक्स यौगिक में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि नाभिक रागी ऐसे अभिकर्मक होते हैं जिनके ऊपर विशेष रूप से माइनस आवेश होता है। ये नाभिक रागियों की मूल पहचान है और ये नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं। नाभिक यानी उस कार्बन के क्षेत्र में आकर्षित होते हैं जहां पर धनावेश होता है। ये इनका नेचर है बच्चों, और इसी नेचर के कारण इनका नाम पड़ गया है नाभिक रागी अभिकर्मक। तो यहाँ पे प्रश्न ये था कि आर्यक्स यौगिक तो तीन तरह के हम लोग देखते हैं। एक देखते हैं 1 डिग्री आर्यक्स, दूसरा देखते हैं 2 डिग्री आर्यक्स और तीसरा देखते हैं 3 डिग्री आर्यक्स। 1 डिग्री आर्यक्स का मतलब बच्चों कि हैलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो केवल एक कार्बन से कनेक्टेड होता है, तो ये 1 डिग्री आर्यक्स। 2 डिग्री का अर्थ है बच्चों हैलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो दो कार्बन से कनेक्टेड होता है, और 3 डिग्री आर्यक्स का अर्थ होता है बच्चों हैलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है। तो ऐसे केस में वो 3 डिग्री आर्यक्स है। यानी तीन तरह के आर्यक्स हमारे सामने आते हैं, ठीक है ना। एक 1 डिग्री आर्यक्स आता है, 1 डिग्री आर्यक्स का यौगिक, दूसरा 2 डिग्री आर्यक्स का यौगिक दिखाई पड़ता है बच्चों, और तीसरा 3 डिग्री आर्यक्स का यौगिक दिखाई पड़ता है। तो अब प्रश्न यही है कि ये सभी आर्यक्स यौगिक हैं, इसलिए ये सब लोग नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया करते हैं, सब के सब करते हैं बच्चों। लेकिन अच्छा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया उस दिन हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 डिग्री के रूप में कोई आर्यक्स कंपाउंड है और इसके सामने आपने जलीय नेचर का KOH रख दिया जो कि एक्वस है, तो यहाँ पे नाभिक रागी की भूमिका ये निभा रहा है और यहाँ पे ये निभा रहा है। तो जब ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कर रहे हैं तो उस दौरान क्या हुआ बच्चों कि ये
नया वाला नाभिक रागी यहाँ आ गया और ये पुराना वाला यहाँ चला गया, और इस प्रकार से कंपाउंड ये बन गया। इस तरह का कंपाउंड बन गया। ये एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है बच्चों। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये अपक्रिया बच्चों दो प्रकार की होती है। ये अपक्रिया बच्चों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। एक को बोलते हैं बच्चों SN1 रिएक्शन, और दूसरे को बोलते हैं बच्चों SN2 रिएक्शन। ठीक है बच्चों, SN1 रिएक्शन को बोला जाता है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, हिंदी भाषा में। और इनको बच्चों कहते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। SN1 का हिंदी में नाम है एक अणुक, SN2 का हिंदी में नाम है द्विअणुक। ये नाम क्यों पड़ा जानते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन का जो वेग होता है बच्चों, वह अभिकारक के एक मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करता है। तो अभिकारक के एक मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करने के कारण इसे SN1 कहते हैं। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो इनका जो वेग होता है बच्चों, वह अभिकारक के दो अणुओं पर निर्भर करता है। कितने अणुओं पर बच्चों? दो अणुओं पर, इसलिए इनको द्विअणुक कहा गया। SN1 रिएक्शन बच्चों ज्यादातर जो टर्शियरी नेचर के आरएक्स होते हैं ना, ये इस रिएक्शन को दिखाते हैं। जबकि SN2 रिएक्शन जो होता है बच्चों, वो 1 डिग्री आरएक्स के यौगिक दिखाते हैं। इसीलिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन करने की जो अपक्रियाशीलता का क्रम होता है, बढ़ता क्रम अगर देखा जाए तो वह कुछ इस प्रकार से होता है: 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये बढ़ता क्रम है बच्चों। यहाँ पे अगर देखें तो 3, 2, 1, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री की अपक्रियाशीलता ज्यादा है, यहाँ पे 3 डिग्री की अपक्रियाशीलता ज्यादा है। तो इन्हीं दोनों रिएक्शन के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करनी है बच्चों, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आपका आता है कि SN1 अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको क्रियाविधि द्वारा समझाइए। SN2 अपक्रिया किसे कहते हैं, इनको क्रियाविधि द्वारा समझाइए। और अंत में आपसे ये पूछा जाता है बच्चों कि SN1 और SN2 में मुख्य अंतर क्या होता है। तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब हम लोग अगले दिन खोजेंगे। यदि आज का यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए बच्चों। धन्यवाद।